बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। 7वीं, परीक्षा केंद्रों की सुगमता, केंद्र दूर दराज या पहुंच से बाहर ना हो, यातायात और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके अलावा प्रशिक्षित स्टाफ की मांग थी निष्पक्षता के साथ कि केंद्रों पर जो प्रशिक्षित कर्मचारी हों, इसके अलावा अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए और तकनीकी खामियों का अंत हो। सर्वर धीमा, सिस्टम हैंग होने जैसी समस्याएं जो हैं वो खत्म कर दी जाए। अब ये कोई असंभव मांगे नहीं है या कोई ऐसी नाजायज मांगे नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था की मांग है जो निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थियों के प्रति जवाबदेह हो। हर कुछ सालों में जब एसएससी का नाम बार बार विवादों में आता है, धांधली के जरिए, पेपर लीक के जरिए अभ्यर्थियों का भरोसा टूटता है, तो फिर ये मांगे नाजायज नहीं लगती हैं। 2017-18 में जब लाखों युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर आवाज उठाई थी, तब कहा गया था कि सीबीआई जांच होगी, सुधार होंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वही ढाक के 3 पार, ना कोई जवाबदेही तय हुई, ना व्यवस्था बदली। और अब जब 2024 में फिर वही कहानी सामने आई तो छात्रों को झटका लगा और इसी वजह से ये छात्र जो हैं ये खुलकर निकलकर सामने आए। लाखों अभ्यर्थी समझ ही नहीं पाए पिछली बार की चयन से चूक कैसे गए या किसी और की सेटिंग कैसे उन्हें आगे निकाल गई। 2025 में हालात बेकाबू हैं, छात्र फिर परेशान है और इसी वजह से जब तकनीकी खराबियां नहीं कम हो रही, परीक्षा केंद्रों पर बदइंतजामियां नहीं रुक रही, छात्रों का भरोसा टूट रहा है, तब छात्र शिक्षकों के साथ सड़कों पर उतरे थे। लेकिन वहां ये लाठीचार्ज एक समाज के तौर पर सवाल उठाता है। आज एसएससी का ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसे सुना जाएगा, समझा जाएगा, या जो आज तस्वीर दिखाई गई वही रवैया आगे रहेगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। बीते कुछ सालों में, चाहे वो रेलवे रिफॉर्म की बात की जाए, शिक्षक भर्ती की बात की जाए, तमाम ऐसे संगठन हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं और जब भी वो उतरते हैं तो उनकी मांगों को ऐसा लगता है कि अनसुना कर दिया जाता है।